Hello students, class 12, chapter number 1, solid state. Before starting a lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I completed my master degree with organic chemistry with a special subject medicinal chemistry in 2019 from Veer Ahmed, South Gujarat University. I love to play chess. My targeting audience is 11-12 science students and JEE NEET students. Today's topic is packing efficiency. I hope my videos helpful for you to understand the concepts of chemistry. Hello students. In this lecture, we are going to study what is packing fraction and what is packing efficiency. Before starting a lecture, first of all, we have to understand what is packing efficiency. Assume that you have one box. Assume that you have one box and you have to fill this box with balls. आपके पास एक बॉक्स है और आपको इस बॉक्स के अंदर बॉल्स को क्या करना है, भरना है. ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स को आप भर सके उसको बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी. मतलब कि इस बॉक्स के अंदर अगर इस बॉक्स का वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि V है. ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आप बॉल्स को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं. आप इस बॉक्स के अंदर बॉल्स को भर रहे हैं और इस बॉल्स के द्वारा इस यहाँ पे जो ये बॉल्स है उसके द्वारा ये जो हमारा बॉक्स है उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है वो कितना है, V डैश. मतलब कि आपने ये बॉक्स के अंदर ये जो बॉल की अरेंजमेंट आपने की हुई है. हाँ ठीक है, तो इस अरेंजमेंट की वजह से जो ये बॉक्स है उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गया, तो ये हो गया V डैश जितना. ठीक है, और जो यहाँ पे जो ये चार बॉल्स के बीच में ये जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, वैसे यहाँ पे मैंने रेड कलर में दिखाया हुआ है, उसको बोला जाता है एम्प्टी स्पेस और उसको बोला जाता है वॉइड्स भी बोला जाता है. इसके बाद वाले इसके 2-3 लेक्चर के बाद हम वॉइड्स क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो क्या समझ आया पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कि हमारे पास एक बॉक्स होगा कि हमारे पास एक यूनिट सेल होगा. उस यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होंगे वो एटम्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पेस ऑक्यूपाई होगी वो किससे पता चलने वाला है हमें, वो तो पैकिंग एफिशिएंसी से. तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम. क्या कि यूनिट सेल जो है उस यूनिट सेल के अंदर कि एटम के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड होती है उसको बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी. और उसके सिवाय जो ये एम्प्टी स्पेस होती है उसको बोला जाता है वॉइड. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ before going to find the packing efficiency of unit cells, we have to understand the formula of unit cell. The packing efficiency, the formula of packing efficiency is volume occupied by atom. Volume occupied by atom and volume of unit cell. मतलब कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स मीन्स जो ये V डैश हमने लिखा हुआ है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मीन्स V. ओके, यहाँ पे हो जाएगा ये V डैश और ये हो जाएगा V. ठीक है, तो ये क्या किसकी फॉर्मूला है, ये पैकिंग फ्रैक्शन की फॉर्मूला है. ठीक है, ओके. नाउ पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम मीन्स V डैश
एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब जो हमारा पूरा यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम की वॉल्यूम, और इनटू 100, मतलब जो हमने यहाँ पे परसेंटेज में बात की है ना, मतलब कुछ हमें जो पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी वो हमें कैसे मिलेगी, तो वो हमें परसेंटेज में मिलने वाली है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का पैकिंग एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम upon volume of unit cell into 100%. In short, we have to we can in short we can write packing efficiency is equal to packing fraction into 100. What? Packing efficiency is equal to packing fraction into 100. Okay, you have to learn, you have to memorize this formula for finding a packing efficiency of different unit cell. Now first we are taking a simple cubic unit cell. As we all know, in simple cubic unit cell, atoms are arranged at the corner. Here we have a cubic unit cell and atoms are arranged at corner. Okay, and the edge length of this unit cell is a. Edge length of this unit cell, cubic unit cell, is a. So edge length is a, therefore the volume of unit cell is a cube. How? अब हमें समझना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो एक क्यूब क्यों हो गया। तो हमें पता है हमारे पास जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी एक लेंथ होगी, उसकी एक हाइट होगी और उसकी एक क्या होगी, विड्थ होगी, मतलब कि एल, एच एंड डब्ल्यू. Here we all know the cubic unit cell, it means A is equal to B is equal to C, means all the edge lengths are same. Therefore we have to put the value of all length is A, height is A, width is A. Therefore the volume of unit cell is A cube. Okay. And in last lecture we find the radius of atom in simple cubic unit cell, R is equal to A by 2. Okay, and the rank means atom per unit cell is 1. These all radius of atom and rank or atom of unit cell we all already understood in our previous lectures. Now volume of atom, we all know atoms are spherical in shape. Atoms are spherical in shape. Okay, in spherical shape, center to end we have one radius. In spherical we have a radius, therefore the volume of atom is 4/3 pi r cube. हमारे पास जो एटम होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, अब हम फाइंड करने वाले हैं पैकिंग. फर्स्ट वी फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन एंड देन वी आर गोइंग फॉर पैकिंग एफिशिएंसी. सो द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम occupied by atom, volume occupied by atom upon volume of unit cell. Here in simple cubic unit cell we have rank 1, means atom per unit cell is 1, so we put the rank value 1 here. Now volume of atom is 4/3 pi r cube, therefore one atom occupies the volume is 4/3 pi r cube upon volume of unit cell is a cube. Volume of unit cell is a cube. Now we have to put the value of radius of atom. We have to put the value of radius of radius in this. Put the value of radius of atom in this formula. Okay. So the packing fraction is equal to 4/3 pi into a upon 2 whole cube upon a cube, and if we calculate this we get the value pi by 6. What? Pi by 6. And if I put the value of pi 3.14 upon 6, okay, then we get the value of packing fraction is 0.52. So in simple cubic unit cell
packing fractions value is 0.52. Now we put the value of packing fraction in this formula. 0.52 into 100 is equal to 52%. 52% means one atom इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. हमारे पास जो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं तो 1 है बाबा. पर यूनिट सेल एटम कितने हैं तो 1. इस एक एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड की गई जो स्पेस है वो कितनी है तो 52%. कितनी 52%. और मान लो कि हमारे पास जो यूनिट सेल है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो अगर 100% होगा, हाँ ठीक है, तो उस 100% में से 52% स्पेस किसने ऑक्यूपाई की है तो हमारे पास जो एटम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर उसने. तो बाकी रहने वाली जो जगह है वो कितनी है 48%. मतलब हमारे पास एम्प्टी स्पेस कितनी हो जाएगी तो 48%. ठीक है ना. मतलब अगर आपको पूछा जाए एम्प्टी स्पेस को हम वॉइड भी बोलते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है. और ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वॉइड कितने परसेंटेज है तो 48%. और अगर आपको पूछा जाए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो कितनी होगी 52%. ओके, अब हम देखने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे भी हमको पता है, आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं और बॉडी के सेंटर्ड में होते हैं, जो हमने इस क्यूबिक यूनिट सेल में दिखाया हुआ है. ठीक है, ये हमारी जो एज लेंथ है वो कितनी है तो ए जितनी है. हमारी एज लेंथ कितनी है ए. उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो कितना हो जाएगा तो ए क्यूब. रेडियस ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वी ऑलरेडी फाइंड एंड द वैल्यू इज √3a/4. ओके, एंड द रैंक मीन्स एटम पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 2. कितने एटम हो गए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, टोटल एटम कितने हो गए पर यूनिट सेल 2. ठीक है, ठीक है. तो अभी हम ये सब जो वैल्यू हमें मिली है वो हम इस इक्वेशन के अंदर फिल करेंगे कि फॉर्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. टोटल एटम पर यूनिट सेल इज 2 एंड द वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज 4/πr³. ठीक है, तो एंड अपन 4a क्यूब. ठीक है, अभी हमें जो ये आर जो हमने जो यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम आर की जो ये वैल्यू है वो वैल्यू हमें कहाँ फिल करनी है, इस फॉर्मूला के अंदर हमें क्या करनी है फिल कर देनी है. और अगर हम इस फॉर्मूला की कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा √3π/8. और हम अगर पाई की वैल्यू रखते हैं तो लास्ट में हमें वैल्यू मिलेगी 0.68. ठीक है, तो हमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो हमें कितना मिला है तो 0.68. ठीक है ना. ठीक है, अभी इस जो हमारे पास यहाँ पे जो ये इक्वेशन है उसके अंदर हम पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ऐड करेंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है तो 68%. कितनी है तो 68%. ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो हमारा रैंक 2 है, मतलब कि हमारे पास जो ये क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर टोटल इसके अंदर जो एटम है पर यूनिट सेल वो कितने हैं 2. तो इस 2 एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड की गई स्पेस कितनी है 68%. यूनिट सेल की जो टोटल स्पेस होगी उसका 68% स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा तो ये 2 एटम. ठीक है ना, ये 2 एटम क्या करेंगे 68% स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे. ठीक है, ओके. और हमें जो वॉइड मिलेगा, हमें जो एम्प्टी स्पेस मिलेगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वो कितनी मिलेगी 32%. ठीक है ना,
100 अगर स्पेस होगी उसका 68% दो एटम ऑक्यूपाई करेंगे तो 32% जो मिलेगा वो क्या होगी, तो एम्प्टी स्पेस। मतलब आपको पूछा जाए कि वॉइड्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप क्या बोलोगे, 32%। ठीक है। और लास्ट हमारे पास है फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना, हमारे पास लास्ट में कौन सा है, तो फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आगे के लेक्चर में हमने देखा हुआ है कि एटम कहाँ पे होते हैं, तो कॉर्नर पे, और जो हमारा जो फेज होता है उसके सेंटर में। ठीक है ना। और जो हमारी एज लेंथ है क्यूबिक यूनिट सेल की, जो एज लेंथ है वो क्या है, ए जितनी है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 क्यूब। रेडियस ऑफ एटम हमने फाइंड किया हुआ है, वो कितना है, √2a/4। टोटल नंबर ऑफ रैंक मतलब कि यूनिट्स एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, तो 4। 3 हमारे फेस पे मिलेंगे और एक एटम कहाँ से मिलेगा, तो कॉर्नर से मिलेगा। हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये सभी वैल्यू को हम किस में अप्लाई करने वाले हैं, तो इसमें रखने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4, और एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3πr³ अपन a³। ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे I की वैल्यू है, उस I की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। और अगर इस इक्वेशन को हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा पाई = 3√2। पाई की वैल्यू रखने के बाद हमें मिलेगा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, वो कितना होगा, 0.74। ठीक है ना, 0.74। ओके। अभी इस इक्वेशन में पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा 74% पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है। तो फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो 74%। मतलब कि हमारे पास जो ये 4 एटम है, वो 4 एटम के द्वारा ऑक्यूपाई की गई स्पेस कितनी होगी, तो 74%। कितनी होगी, तो 74% स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे कौन, तो ये 4 एटम। ठीक है ना। और हमारे पास एम्प्टी स्पेस कितनी होगी यहाँ पे फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, तो 26%। कितनी होगी, तो 26% स्पेस क्या होगी, 26% स्पेस क्या होगी, एम्प्टी होगी। ठीक है ना। ओके। तो इस तरीके से कुछ पैकिंग एफिशिएंसी हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि पर यूनिट सेल जितने ज़्यादा एटम हो गए उतनी अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी वहाँ पे हमें मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी हमें कहाँ मिल रही है, तो फेज सेंटर के अंदर। एक और बात आपको बता दूँ, पैकिंग एफिशिएंसी टॉपिक इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इस टॉपिक के ऊपर से आपको MCQ भी पूछा जा सकता है और आपको फाइंड करना भी बोला जा सकता है कि भाई फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, वॉइड कितना है, वो फाइंड करने का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। ओके। अब हम जो इस लेक्चर में हमने जितना भी स्टडी किया है उसकी एक समरी देख लेते हैं कि हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस है उसका रेडियस कितना होगा, तो R = a/2। उसमें रैंक कितने होंगे, 1। पैकिंग एफिशिएंसी होगी 52 और वॉइड कितने होंगे, तो 48%। उसी तरह हम फेज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में देखते हैं तो रेडियस कितना होगा, तो √2a/4, रैंक 4, पैकिंग एफिशिएंसी 74% एंड वॉइड होगा 26%। और बॉडी सेंटर में क्या होगा, तो R की रेडियस ऑफ एटम कितना, R = √3a/4, रैंक 2, पैकिंग एफिशिएंसी 68% होगी और वॉइड कितना हो गया, तो 32%। ओके। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। सब्सक्राइब माय YouTube channel Aditya Shinde. Thank you.